हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम आ चुके हैं सिन्हा केमिस्ट्री, जो बिहार सिर्फ का बॉस, केमिस्ट्री का बॉस बोल सकते हैं। अभी वहीं पे पहुंच चुके हैं। तो आज है इनका फेयरवेल। तो चलिए आप लोग को इस फेयरवेल का वीडियो अच्छे से दिखाते हैं। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फेयरवेल में कैसे क्या होते हैं और सिन्हा केमिस्ट्री में फेयरवेल कैसे मनाया जाता है। सारा कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए गाइस दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं केमिस्ट्री का बॉस सिन्हा सर के पास। तो जैसे कि आप लोग बाहर का व्यू देख सकते हैं, यही है सिन्हा केमिस्ट्री ट्यूशन। तो चलिए आप लोग को ट्यूशन के अंदर जाके आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पे आज फेयरवेल पार्टी मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत सारा स्टूडेंट भरा है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुका है। तो आज फेयरवेल पार्टी, तो आज फेयरवेल हो रहा है 12th क्लास का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आ चुके हैं और बहुत सारे टीचर भी आए हैं स्टूडेंट को मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो देखिए, चलिए सारे टीचर का क्या क्या बोलते हैं, मोटिवेट हम लोग को क्या करते हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। इंग्लिश मैं पढ़ाया हूँ और हिंदी कोई और सर पढ़ाया है। तो आइए, आप लोग का वेलकम है। और मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा बात नहीं है जिनके अगर इकोनॉमिकली कंडीशन खराब रहेगा ना, अगर फायदा पढ़ने आएंगे, आप मेरे पर्सनली बोलेंगे आपको पैसा कमाना नहीं होता है। हाँ, जरूर है, प्रोफेशनल है, टीचिंग लाइन है, पढ़ाएंगे तो पैसा लेंगे। आप लोग आज इस क्लास के अंतिम दिन में सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद कि आप लोग अच्छी तरह से जाइए और बहुत अच्छे स्कोर करके आइए, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का पढ़ने या पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है। हम लोग पढ़ाते क्यों, आप पढ़ते क्यों, ये जानना जरूरी होता है। नियम तो हम लोग अभी तक की जो लाइफ में है, केवल इसलिए पढ़ते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा हो। जब अच्छे नंबर आता है, 100 में 100 आता है, तो सभी लोग आपके लिए ताली बजाते हैं कि इतना अच्छा नंबर आया, इसमें जरूर कोई ना कोई तो बात है, इसलिए आप मेहनत करते हैं, हाँ या ना। यही मेहनत आपको जिंदगी भर करना पड़ता है अच्छे करने के लिए। एक ने बहुत अच्छा नंबर लाया, दूसरा ने कम लाया, तो वहां पे आपको रुक जाना है। रुकना नहीं है, डर के आगे, डर के आगे नहीं, डर के आगे एक कष्ट है, कष्ट के आगे। और डर के आगे कुछ बच्चे पैर झुका देते हैं और कुछ बच्चे डर के आगे कष्ट को पार करने लगते हैं। पार हो या न हो सकता है गिर जाएंगे, तो डर मत जाना, अपनी हिम्मत को लगाए रखना, एक बार और कस के मेहनत करना, अगली बार जरूर आपका रिजल्ट होगा। लेकिन डर के भागना नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम इंजीनियरिंग मेडिकल की ओर नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी स्कोप है। अरे चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं। आप नहीं आ रहे हैं, ऐसे आप लोग देखने के बाद तो लग रहा है पावर है आप लोग में, सही में। तो अब रहा क्या है ना कि आज यहाँ आए हैं, पिछले बार भी आए थे। और सिन्हा सर को हम क्या ही बोले, वो आप लोग के भले गुरुजी हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े भाई और सब कुछ है। क्योंकि जब बात सर का आता है तो फिर दिल, जान और धड़कन सब और लास्ट में। तो अभी तो बोलना बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो बोलेंगे कि सब लोग मार्केट में जानते हैं कि सिन्हा सर के मुस्कान पर केमिस्ट्री। सिन्हा केमिस्ट्री में आए हैं सर, जैसे कि बच्चों का फेयरवेल है सर, तो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तो ईमानदारी से पढ़ते ही हैं जी। फिर बच्चों को लगता है कि हमें जिस तरह से माँ बाप का प्यार है, आशीर्वाद मिलता है, परीक्षा देने के पहले है ना, आशीर्वाद दिया जाता है, तो हम शिक्षकों का गुण होता है कि उस बच्चों को आशीर्वाद दें कि आगे जाकर हमारा आशीर्वाद उनके एग्जामिनेशन हॉल में काम आए और अच्छे नंबर लेकर आए। सर, यहाँ पर फेयरवेल पार्टी में पहुंचे हैं सर सिन्हा केमिस्ट्री का, जैसा कि फेयरवेल पार्टी है सर, तो सिन्हा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बच्चों का जो प्यार इनको देखा कि बच्चे जितना प्यार करते हैं, तो सच में
मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बच्चों पे बहुत मेहनत किया है ना। होता है यहाँ पर बच्चे पढ़कर मतलब बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सर, रोल नंबर के साथ लगा हुआ है, 97 नंबर है, 96 नंबर है। हाँ बिल्कुल, जब मेहनत टीचर मेहनत करेंगे, बच्चों से मेहनत करवा लेंगे तो 97 98 क्या 100 भी आएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये बच्चे अच्छे करेंगे, है ना। 100 में 100 भी लाएंगे, 98 99 लाने वाले भी। बस 90 प्लस लाइए। और अच्छा, जो लोग भी चुक गए हैं 90 प्लस लाइए और फिर मेरे पास आइए। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए आपको मेहनत करना है। खुद का आपका क्या है, क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाए हैं? ना तो कुछ लेकर के आए हैं, ना तो कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि देखिए अभी 12th का ही मैं बात कर रहा हूँ कि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आपके लिए क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे, छोड़िए गाँव से आए हैं ना, उनको फादर आपके जो गार्जियन है बिहार से पढ़ने के लिए भेजे हैं। किस लिए? कि जो बच्चा गाँव में पढ़ रहा है उससे ज्यादा नंबर आपका है, उससे आप अधिक तरक्की करो, उससे ज्यादा सीखो, इसलिए ना भेजे हैं। किसी वजह से आपका रिजल्ट गड़बड़ाता है, जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है, यदि उससे भी कम मार्क्स आपका आएगा तो सोचिए कि आपके पिताजी का नजर ऊपर उठेगा? हाँ या ना? तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो माँ बाप हैं, मतलब मोहल्ले में, गांव में, टोला में, जहां भी हो, क्या आपके पड़ोसी के सामने सीना चौड़ा करके चले कि ना चले? तो उसके लिए ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। क्या बिना मेहनत के आपके पिताजी कहेंगे कि हमारे बेटवा ले ले के टॉपर आ गए, ऐसा सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं? उसके लिए तो आप ही को मेहनत करना है। उनका जो फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया है। देखिए आपका शौक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आपके पिताजी से, माताजी से जितना हो सका आपके हर एक शौक को पूरा किए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके माता पिता का जो भी शौक है उसको पूरा ना करें। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अपने माता पिता की नजर में नीचे गिरे? देखिए कोई भी माँ बाप के लिए ना, कैसा भी उसका बेटा हो, वो नालायक नहीं होता है। उसके लिए उतना ही प्यार रहता है, चाहे वो बच्चा अच्छा से पढ़े या इधर उधर रोड पे घूमे। हर एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा प्यारा ही होता है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। क्या सही कि गलत? तो देखिए अभी से भी आपके पास समय है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में तो जो 2 4 10 उनसे ज्यादा नंबर तो ला करके दिखा सकते हैं। है कि मेरे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, आप अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए कि उनको जो भी मोहल्ला, गांव, टोला, पड़ोसी कोई उनको कुछ बोल ना सके, वो अगले को आपका एग्जाम्पल दे। फिलहाल उतना आगे सोचना नहीं है, बस अपने माँ बाप के लिए सोचना है कि अपनी माँ बाप के नजर में हम, हमारी माँ बाप का नजर जो है हमारे समाज में कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि 12th का रिजल्ट आपका बेहतर आएगा, आपके मम्मी पापा खुश होंगे। नहीं, हम पढ़ाए हैं, हम भी खुश होंगे, लेकिन आपको इस कदर मेहनत करना है। अब बोल रहा हूं अभी फिर से कि ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा, स्कूले में टॉप करके दिखा दीजिए ना, वो नहीं कर सकते हैं। जिला टॉपर छोड़ दीजिए, 2 4 5 गो घर रहता है ना टोला मोहल्ला का, 5 गो बच्चा पढ़ता होगा ना, वो बिना बतैले पढ़े ले चालू कर दीजिए। वो कहीं पढ़े ले चाहिए तो कहीं पढ़ ही नहीं देगा। चल ना अभी घूम के करता है ना, चल अभी नहीं मन लग लो, चल अभी पार्क से, चल हॉस्पिटल मोड़ से घूम के, अभी सुभाष पार्क से घूम के आते हैं। रियलिटी है कि नहीं है? आप किसी को बताना ही नहीं है कि मैं पढ़ता हूं, खुद से आप देखिए। जब तक इस बात का समझदारी आपको खुद नहीं आएगा ना, आपको मैं कितना भी बोल दूं, कोई भी कितना बोल दे, इस बात से आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ गया ना? तो आपको अभी मेहनत खुद के लिए नहीं, अपने गुरुजी के लिए और अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वापस करता हूं कि ताकि आप इस बहाने भी तो पढ़े, और उससे मेरा क्या हो जाएगा, उतना में तो वो बढ़िया से साइटो रखेगा।
ये दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, ये दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। मेरी चाहत भी तो शुरुआत में ही थी ना, जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया था, मैं अपने पे एग्जांपल लेकर के कहता हूँ, मेरी चाहत भी यही थी ना कि पहले मेरे पास 10 बेंच थे, 5 बेंच की किसी तरह से भर जाए, यही ना। वो भरा, 20 हुआ, 50 हुआ, अभी आप देखते ही जा रहे हैं, क्या मेरा चाहत यहीं पे खत्म हुआ है? लेकिन जिन लोगों मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है या नहीं है? लेकिन क्या हमें ये लगता है ना कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, अभी हमें और चाहिए, यही ना होता है? उतना छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, आपका अभी अपना शौक क्या है? आपको शुरुआत में वो अभी आप लोगों को फोन नहीं मिला होगा, हमारा मम्मी वाला मोबाइल मिला था, टिपे टापे वाला, नोकिया 1600। तो देखिए उस समय मेरी चाहत क्या था कि हमरो ही बड़का मोबाइल रहता है, टच स्क्रीन वाला, फोटो खींचती है, सेल्फी खींचती है, सही बात है कि नहीं? अच्छा, ओकरो से शौक बढ़ा तो लगता था ना अब जरी वीवो के मोबाइल लेते हैं। एक समय की बात बता रहा हूँ, आईफोन भी अभी कुछ नहीं है, अब आईफोन में लगता है कि नहीं पीछे डायमंड लगवा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। शौक छोटा पालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बात क्या है ना, उस शौक को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। अच्छा, आप लोग जैसे अभी आपके लिए कोई बोल दे कि 16 प्रो मैक्स, तो लगता होगा बड़ी कैसे मिल जाता, कैसे मिले वाला है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इतना बोलने के बाद कि क्या आप अपने माँ बाप के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाँ या नहीं? सच में मेहनत करेंगे या हल्ला करेंगे? क्या लगता है कि अभी से अपने माँ बाप के सम्मान को बचा सकते हैं? मेरी चाहत यही है कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि देखिए अभी मैं आपके पिता के उम्र के लायक नहीं हूं, लेकिन उस कगार पे हूं कि आपके जो पिता काम करते हैं बच्चों को समझाने का, सिखाने का, वही काम मेरा भी है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझसे कुछ गलती हुई, लेकिन मैं जानबूझकर, इंसान है, गलती होती है, लेकिन आगे से अगले सेशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको यदि लगा कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाया, पढ़ा पाया, तो आपके आसपास जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप उन्हें बताएंगे। और उससे पहले सबसे जरूरी बात कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए, जो आने वाला समय आपका फरवरी में एग्जाम है, हर एक बच्चे का देखिए लगभग 400 के आसपास बच्चे बैठे होंगे। मेरी उम्मीद इतना तो मतलब कि अभी कुछ आया नहीं, लगता 25 या 30% बच्चा आया होगा। जितना एडमिशन हुआ था उसमें 25 से 30% बच्चा ही आया। बहुत लोग तो गाँव भी चले गए हैं, जो यहाँ रेंट पे रहते थे घर चले गए। लेकिन इतने लोगों को भी मेरी बातों का यदि थोड़ा सा भी असर हुआ होगा, तो जो बच्चे देखिए ये सोच के रखे हैं कि चोरी करके हम पास हो सकते, बाबू नॉलेज कहाँ से लाओगे? केवल 12th पास होने से आपका कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ये कहिए कि इसका अच्छा मार्क्स रहता है ना, तो एक अलग रेपुटेशन बनता है, कहीं पे बोलने के लिए हमारे 85% है 12th में, बोल सकते हैं ना। जैसे 10th में जिन बच्चों ने 90+ होकर इसी सीना चौड़ा हो रहा है, छातिया बाहर किया, अब हमारा सामने किया, हम 90% ले गए, कोई बोलते रहे। उसी तरह से आपको अभी फिर मौका है आपके पास, अभी समय गया नहीं है, अभी से भी मेहनत कीजिए और 12th में 450 पार ला करके दिखाइए। फिर आपका देखिए आगे पढ़ने का ना एक अलग आपको मतलब कि अलग जज्बा मिलेगा कि हम आगे किस तरह से तैयारी कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में देखिए, ठीक है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल में जा रहे हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, जहां भी जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए। लेकिन जनरल कंपटीशन वाले बच्चों को मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, कुछू के तैयारी करना, एक बार यूपीएससी या बीपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ के देखना, जिंदगी क्या है समझ में आ जाएगा। 2 साल 3 साल समय जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ करके देखिएगा, वो नॉलेज आपसे कोई लेने वाला नहीं है। जिंदगी क्या होता है, समाज में हमें कैसे जीना चाहिए, क्योंकि वहां पे सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अब आप मैच्योर होंगे, उस चीज को एक बार सिलेबस पूरा पढ़ करके तो देखिए, 2 से 3 साल लगेगा। बीपीएससी का ही पढ़ लीजिए, नहीं ज्यादा पैसा पटने जाके पढ़ लेंगे, नहीं है ऑनलाइन लेकर के पढ़ लेंगे। लेकिन जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा कि लगता है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, अब बाकी तक पोड़वा भरल है, जरा से ग्रुप डीओ में नहीं पार लगे वाला है। आराम से बैठ जाइए, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, एक एक करके हम यहाँ से सबको विदा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और बाकी जब मेरा जरूरत पड़े, देखिए 12th के बाद जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे माँ पिताजी कैपेबल नहीं है कि हमको पढ़ा सकते, मेरे पास इतना ही पैसा है,
जितना हमसे सक्षम हो पाएगा बाबू मैं उसमें भी हेल्प करूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। पढ़ने में कभी किसी को बाधा होने नहीं दूंगा। 3 साल पहले की बात है, 2 बच्चे का 94 आया था केमिस्ट्री में। एक बच्चे के पास बोला सर कि हम पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं, मतलब मेरे पापा कहते कि जाओ कम होगा तो पढ़े, मतलब मेरे पास पैसा नहीं कि हम आपको पढ़ा सकते। उसके गार्जियन ऐसा बोले, हम बोले जाइए पढ़िए, जितना खर्चा होगा हम देंगे। अभी लगता है कि उसका कंफर्म है कि इस साल जॉब हो जाएगा। बात किया था कुछ दिन पहले, तो वो आएगा तो खुद ही बताएगा, हम ज्यादा क्या बोले। तो वैसा जिनको भी लगता है कि जिनके पिताजी नहीं है, बहुत तकलीफ है पैसों का, तो आप हमें बोल सकते हैं, उसके लिए मैं रेडी हूँ, उसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। तो एक एक करके आराम से बैठिएगा बाबू। इधर गर्ल्स सब लोग जितना है सब सामान यहाँ ला करके रख लीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं सिन्हा सर के साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का क्राउड, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेल्फी लेने के लिए बेताब हो रहे हैं। ऐसे ही इनको केमिस्ट्री का बॉस नहीं कहा जाता है, बल्कि आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग बेताब हो रहे हैं फोटो लेने की। तो वीडियो यही खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एकदम ना भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।